बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। एक समय था जब लोग चाय को एक दवा के रूप में अपनी सुस्ती मिटाने के लिए पिया करते थे, लेकिन आज हम लोग सुबह से शाम तक कई चाय के प्याले पी जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या कभी नमक वाली चाय पी है? नहीं पी है तो उज्जैन में तोपखाना स्थित सुलेमानी चाय की दुकान पर जाकर यह चाय जरूर पीजिए, जिसके स्वास्थ्य को लेकर काफी फायदे भी हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर या कफ की समस्या है, उन लोगों के लिए यह चाय एक वरदान है। और जो व्यक्ति जीव अखाड़े जाते हैं, वज्ञ लोग भी अपने चर्बी कम करने के लिए काली चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकानदार अरबाज व सलमान की माने तो यह उनकी पुश्तैनी दुकान है, जिसे उनके दादा द्वारा चालू की गई थी। उस समय कोई भी दुकान पर आता था तो चाय में मलाई डाल कर दी जाती थी, और जो भी लोग दुकान पर चाय पीने आते थे तो बोलते थे चाय लाना मलाई मार की। हम इस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं और सिर्फ ₹5 में नमक वाली चाय मलाई डालकर लोगों को देते हैं। नमक वाली चाय का मतलब यह नहीं है कि उसमें शक्कर नहीं डाली होती, उसमें स्वाद अनुसार नमक व शक्कर भी मिली होती है, जिसे मलाई डालकर दी जाती है, जिसे पीने से दूर दूर से ग्राहक हमारी दुकान ढूंढता हुआ यहाँ पर चाय पीने आता है। शाम के समय हमारी दुकान पर चाय पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है और हमारी चाय को पूरे शहर में काफी लोग पसंद करते हैं। यही नहीं, कई बार बाहर के लोग जो महाकाल दर्शन करने आते हैं, वह भी हमारी दुकान की ही चाय पीना पसंद करते हैं, जिसे हम सुलेमानी चाय कहते हैं। इसको ये चाय थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग है। ये सुलेमानी चाय है, ये सेहत के लिए भी बेटर है। और ये उज्जैन के अंदर एक मात्र जगह है जहाँ पर इतनी सस्ती चाय, असल में चाय नहीं है, ये एक दवा है। चाय नहीं बल्कि एक दवा है, दवा का काम करती है ये। बल्कि समझ लो कि आपको बीपी वालों के लिए, शुगर वालों के लिए, इनके लिए काफ़ी मुफीद और बहुत अच्छी है और बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी दुकान को करीब 40 साल हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र एहसान है। हम आज तक के लोगों को, मतलब हमारे दादा, बड़े पापा, उसके बाद फिर हमारे पापा, ये सब सेवा देते आ रहे हैं। और हम भी इंशाल्लाह आगे की यही कोशिश है कि हम भी पूरी सेवा देंगे और ग्राहकों को मतलब अच्छी चाय पिलाएं और अच्छे कम दाम में पिलाएं, ताकि लोगों को फ़ायदा ही पहुँचे और हमारी भी ग्राहकी और बढ़े। इस प्रकार से है बस। हम ये चाय मतलब बरसों से पीते चले आ रहे हैं मतलब, और ये हमें फ़ायदा भी करती है। हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हम ये चाय का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत लजीज, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा लगती है। और मलाई डाल के देते हैं और सिर्फ 5 रुपये में ये देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व की शुरुआत गुरुवार से हो गई। देश विदेश से बड़ी संख्या भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ भक्त सेवा करते हुए बाबा महाकाल को महाप्रसादी भी चढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में प्रतिवर्ष शिव महारात्रि में 9 दिनों तक सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाने वाले भक्त द्वारा इस बार भी सूखे मेवे का प्रसादी चढ़ाने कार्य शुरू कर दिया है। मुरली जोशी ने मीडिया को बताया कि संध्या आरती में शिव नवरात्रि के पहले दिन बाबा महाकाल को 1.25 क्विंटल खजूर और दूसरे दिन अखरोट की प्रसादी का भोग लगाया। इसी प्रकार 9 दिनों तक प्रतिदिन सूखे मेवे की प्रसादी का भोग लगाया जाएगा। जोशी ने आगे बताया कि प्रसादी के क्रम में तीसरे दिन जारदालू का भोग, चौथे दिन पुरंदरी अंजीर का भोग, 5वें दिन किशमिश का भोग, 6ठे दिन सांगली का काला बेदाना का भोग, 7वें दिन काजू का भोग, 8वें दिन पिस्ते का भोग, 9वें दिन बादाम का भोग लगाया जाएगा। मालूम हो कि प्रतिदिन जो महाप्रसादी का भोग लगाया जाएगा वह 1.25 क्विंटल होगा। इसके अलावा चांदी के थाल में उत्तन के साथ 25 किलो हल्दी भी बाबा को दूल्हा स्वरूप में लगाने हेतु अर्पित की जाएगी। मालूम हो कि पुणे के डॉक्टर सागर, डॉक्टर साधना पुत्र साराध्य, पुत्री साध्या, इनके परिवार सदस्य पूर्णता उन्नति हेतु यह महाराज भोग तथा राजघराना उत्तन कंपनी के प्रतिनिधि मुरली मनोहर जोशी द्वारा पूर्ण कार्यान्वित किया जाएगा। शिव नवरात्रि भगवान महाकाल के दरबार में चल रही है। शिव भक्त यहाँ पर भगवान को नैवेद्य, प्रसाद, भोग, आभूषण ये अर्पण करते हैं। ऐसे ही पूना के शिव भक्त
सागर जी कोलकर के द्वारा 9 दिन विशेष प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। आज प्रथम दिन में भगवान को काजू बादाम पिस्ता के जैसा सब तरह का जो रहता है अलग अलग प्रकार से भोग लगाया जाएगा। आज प्रथम दिन में खजूर का 1.25 क्विंटल का भोग बाबा को अर्पण किया जाएगा। इनके द्वारा टेम पे विशेष त्योहारों पर कई प्रकार के वस्त्र आभूषण भगवान महाकाल को अर्पण किए गए हैं और कई प्रकार के नैवेद्य इनके द्वारा लगाए जाते हैं। ये परम भक्त शिव के भगवान महाकाल के भक्त है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। खबरों की अगली कड़ी में देखिए, कृषि उपज मंडी में पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों से कृषि मंडी व्यापारी जन सेवा समिति द्वारा मंडी में आने वाले किसान भाई, हम्माल व तुलावटी एवं क्षेत्रीय रहवासियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। कार्यक्रम में आए अतिथि पूर्व विधायक पारस उज्जैन व पत्रकार शैलेंद्र कुलमी ने कृषि मंडी व्यापार जन सेवा समिति के इस अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा की और भविष्य में भी ऐसे आयोजन करने की सलाह दी। कार्यक्रम में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित एरन, डॉक्टर रेखा गोयल, अंजना, डॉक्टर सौरभ बड़जात्या, डॉक्टर स्वप्निल जैन, डॉक्टर सोनम जैन, डॉक्टर दिनेश शाह ने अपनी सेवा आदि कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था अध्यक्ष अजय खंडेलवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम हमारी समिति 25 से 30 वर्षों से करती आ रही है, जो कि किसान, हम्माल व तुलावटी भाइयों के लिए विशेष रूप से रखा जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वह लंबी कतार में लगकर अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ आयोजन रखते हैं, जिसमें इन्हें हाथों हाथ चश्मा व दवाइयां भी वितरित की जाती हैं। पूरे आयोजन में मुख्य रूप से पारस जैन, संरक्षक अजय खंडेलवाल, अध्यक्ष वीरेंद्र जैन, भूपेंद्र शाह, संजय लड्ढा, संदीप, शारदा, श्रीमती ममता गुप्ता, श्रीमती अभिधारा व झांझरी आदि समिति सदस्यों का विशेष सहयोग रहा है। मंडी जन सेवा समिति द्वारा एक हर वर्ष नेत्र रोग का कैंप रखा जाता है। तो उसमें लगभग जो सारे आसपास के मरीज होते हैं, जो यहाँ पर अनाज मंडी में मरीज आते हैं, उनकी निःशुल्क आँखों की, दांतों की व क्षय रोग विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती है। लगभग अभी सुबह से कैंप हम लोग का लगातार चल रहा है और लगभग 300 से 400 पेशेंट हम लोग अभी तक देख चुके हैं और साथ में इनको चश्मे का वितरण भी निःशुल्क अनाज मंडी द्वारा किया जाता है। हमारे कृषि उपज मंडी समिति में हमारी संस्था है जन सेवा समिति। यह कार्य लगभग 28-30 वर्षों से जन सेवा का कार्य करती है। हमारे द्वारा अस्पताल से संबंधित कार्य ही किए जाते हैं। यह हमारा लगभग 28वां वर्ष है। इसमें नेत्र शिविर, दंत शिविर एवं प्रसूति महिलाओं की संबंधित सभी रोगों की निदान किया जाता है। इसमें हमारे द्वारा आँखों की जांच भी की जाती है, निःशुल्क चश्मा वितरण किया जाता है एवं निःशुल्क अगर ऑपरेशन हो तो वो भी निःशुल्क किया जाता है। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। इन दिनों लहसुन की फसल के दाम आसमान छाए हुए हैं। आए दिन सीसीटीवी कैमरे से निगरानी और बंदूकों के साये के नीचे पहरेदारी की खबरें आम हैं, लेकिन अब ये लहसुन बड़े बड़े विवादों को जन्म दे रहे हैं।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक किसान ने फसल पर हार्वेस्टर चढ़ाने के मामले में दूसरे किसान पर गोली दाग दी है, जिससे एक किसान की मौत हो गई। मौके पर मौजूद एक अन्य घायल हो गया था। देर शाम गुरुवार को घट्टिया तहसील के गांव रूदाहेड़ा में खेत पर राजपूत व मीणा समाज दो पक्षों में लहसुन की फसल पर हार्वेस्टर मशीन चढ़ाने की बात पर अचानक विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि एक पक्ष के किसान ने दूसरे पक्ष के किसान पर फायर कर दिया। इसमें एक की मौत और एक घायल हुआ है। पूरा मामला जिला मुख्यालय उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर तहसील घट्टिया के गांव रूदाहेड़ा का है, जहां राजपूत और मीणा समाज के व्यक्तियों के खेत पास हैं। राजपूत समाज से मोकम सिंह के खेत पर लहसुन की फसल लगी है और मीणा समाज के मुकुट मीणा के यहाँ गेहूं की फसल लगी है। दोनों के खेत का एक ही रास्ता है। मीणा समाज के मुकुट मीणा खेत पर अपने भतीजे प्रवीण के साथ गेहूं कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन लेकर पहुंचे तो पास में राजपूत समाज के मोकम सिंह खेत में लगी लहसुन की फसल पर हार्वेस्टर चढ़ गया। फसल का नुकसान देख मोकम सिंह ने अपा खो दिया और प्रवीण व मुकुट पर गोली चला दी। प्रवीण की मौके पर मौत हो गई और मुकुट घायल हुआ है। घटिया थाने के अंतर्गत रूदाहेड़ा गांव है, वहां पर पड़ोस में 2 खेत हैं। इसमें मीणा परिवार के प्रवीण मीणा इनके द्वारा हार्वेस्टर चलाया जा रहा था अपने खेत में और उसी दौरान संभवतः हार्वेस्टर का कुछ हिस्सा जो बगल में मोकम राजपूत और उनका परिवार है उसके खेत पर चल गया, जिसमें उनकी शायद कुछ फसल को नुकसान हो गया। इसी बात पर उनके बीच में विवाद हुआ और इन्होंने जो सारे 5 भाई और एक इनके रिश्तेदार 6 आरोपियों ने मिलकर इसमें मोकम सिंह राजपूत जो मुख्य आरोपी है उसने कट्टे से फायर किया। इस वक्त प्रवीण मीणा की जो 22 साल के उनकी मृत्यु हुई है और एक इनके साथी हैं जिनको चोटें आई हैं। जो घटना का मुख्य आरोपी अभी उसको हिरासत में लेकर उससे बाकी जो 7 के लोग हैं उनके संबंध में पूछताछ की जाएगी और संभवतः रात तक हम सभी को गिरफ्तार भी कर लेंगे। राजा राम जी वो गेहूँ कटवा रहे थे, उनकी मशीन गई तो उन लोगों ने मशीन को लेके विवाद करा था वहाँ पे और फिर इनके साथ मारपीट करी। इनका बालक गया था समझाने के हिसाब से, हम भी गए थे वहाँ पे सब साथ में देखने क्या हुआ। इतने में अर्जुन सिंह, राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, मोकम सिंह, अर्जुन और राजेंद्र और लक्ष्मण ने मोकम को बोला कि बंदूक निकाल और ख़त्म कर दे सबको, सब देख लेंगे अपन। उसने बंदूक 315 4 फायर करे उसने। 3 फायर तो हमारे मतलब एक इनके ऊपर निशाना बनाया और प्रवीण पे बनाया था उसने, तो प्रवीण को लगी थी गोली और एक खाली गया उसका फायर। प्रवीण मीणा की मौत हो गई। प्रवीण पिता प्रवीण सन ऑफ सुरेश भेरूलाल। क्या काम करते हैं? ये खेती का ही काम करते थे घर पे। हाँ खेती। ये ग्राम रूदाहेड़ा तहसील घटिया जिला उज्जैन में विवाद हुआ है। रंजिश नहीं थी उन लोगों से, इनकी निजी ज़मीन में से निकलते थे वो लोग, तो इनकी निजी ज़मीन है उसमें से निकालते थे वो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। अगली खबर है उज्जैन से। उज्जैन में दिनांक 1 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्रीज एनक्लेव के पश्चात प्रदेश में जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। कॉन्क्लेव के दौरान ये औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनेक देशों को आश्चर्यचकित कर रही है। दुनिया हमारी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कॉन्क्लेव में पधारे निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि उद्योग जगत से सभी को अनेक आशाएं हैं। भारत के करीब 140 करोड़ नागरिक भी राष्ट्र के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अनेक औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि पधारे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नेतृत्व अभिनंदन के योग्य है। वे नई तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक समय भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें क्रम पर था, जो अब 5वें क्रम पर है। इस क्रम में निरंतर सुधार हो रहा है। राष्ट्र के विकास के लिए बातें कम काम ज्यादा के मंत्र का उपयोग करते हुए भारत की प्रगति की यात्रा जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज उज्जैन के कॉन्क्लेव के करीब 1 लाख करोड़ के व्यवसाय और उद्योग का इतिहास बन रहा है। करीब 20,000 से अधिक लोगों को नई इकाइयों से रोजगार मिलेगा। यही नहीं, करीब 250 औद्योगिक परियोजनाओं में से 17,000 करोड़ मूल्य की भूमि का आवंटन किया गया है। सबसे पहले मैं मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा
उन्होंने मध्य प्रदेश में स्टार्टअप युवा नीतियों के लिए अच्छी तरीके से लागू करा। हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में हेल्थ ATM बना रही है, जिसमें हम हर गांव में हेल्थ सेक्टर की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना चाह रहे हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम उज्जैन के निवासियों को 250 एम्प्लॉयज़ को हम प्रथम चरण में, अधिकतम हम 5000 एम्प्लॉयज़ को नियुक्त करेंगे। हर ग्राम पंचायत में हेल्थ ATM इंस्टॉल हो, वहाँ के लोगों को मूलभूत हेल्थ से जुड़ी सेवाएं कम कीमत में उपलब्ध हों। मैं बायोलाइन इंडिया इंदौर से आई हूँ और मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी में मेरा लैंड मुझे मिला है, जिसका आज भूमि पूजन था। मध्य प्रदेश एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा स्टेट है, जहाँ पे हर तरह के सहूलियतें और फैसिलिटीज़ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। यहाँ पर होने वाले किसी भी कार्यक्रम का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी गूंज जाएगी कि मध्य प्रदेश में कितना पोटेंशियल है, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए कितना अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध है। और हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो इसको प्रमोट करने के लिए स्वयं 2 दिन चूँकि यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। नहीं, जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार पहल कर रही है, उद्योगों को जो सुविधाएं दी जा रही है, ये तो आप एक भीड़ देख रहे हैं, लेकिन भीड़ के पीछे वास्तविक जो उद्योग लगा रहे हैं उनका भी स्वागत हो रहा है स्टेट में। आप यहाँ पे आए, किस प्रकार का आपने देखा? नहीं, हमारा तो छोटा उद्योग, हम MSME को रिप्रेजेंट करते हैं और जो सुविधाएं जो 40% जो सब्सिडी दे रही सरकार, वो और इंडिया की और किसी स्टेट में नहीं है। I come from KGS Cement Limited. I am whole-time director of the company, and we wish that this conclave, which has been programmed, it should be a success. And I would say one thing, that they should walk on their talk. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान 17 उद्योगों का भूमि पूजन, 8 उद्योगों का लोकार्पण और वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही सिंगल क्लिक से 1,29 लाख लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,576 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शुक्रवार को कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में विक्रम महोत्सव, इन्वेस्टर मीट और विक्रम व्यापार मेले का रिमोट का बटन दबाकर एक साथ शुभारंभ किया। वहीं उज्जैन से सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के बैंक खाते में 1,576 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। 10 दिन पहले ही लाडली बहनों के खाते में डाली तो वह फूली नहीं समाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17 उद्योगों का भूमि पूजन और 8 उद्योगों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में होने वाली इन्वेस्टर मीट शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और निगम सभापति कलावती यादव मौजूद थी। बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लाडली बहना का शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री चेतन कश्यप साहब, ये सारे गुण अगर एक व्यक्ति में समाहित कर दो तो जीते जी जो देवत्व धारण कर ले, लेकिन विनम्रता में आज भी वो अपने आप को राजा के बजाय। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ
खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।